निशिर-डाक चुड़ैल। बेशक आप लोगों ने ये नाम कई बार सुने होंगे, लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि निशिर-डाक केवल एक चुड़ैल का या डायन का नाम नहीं होता है, बल्कि ये एक ऐसी शक्ति का भी नाम होता है जिसे कोई इंसान अपने अंदर सिद्ध कर सकता है, फिर जरूरत पड़ने पर सामने वाले को परेशान या पूरी तरीके से बर्बाद कर सकता है। आज की भी ये कहानी निशिर-डाक की इसी सिद्धि और जादू से जुड़ी हुई है, जो अपने आप में बहुत ज़्यादा खौफनाक है। जो सुनने के बाद आप लोगों को विश्वास नहीं हो पाएगा कि कैसे ये किसी के साथ कभी घट गया होगा। तो बिना देरी किए चलते हैं आज से लगभग 10 साल पहले सन 2014 में और जानते इस खौफनाक घटना की कहानी को। वेस्ट बंगाल के एक बहुत ही छोटे से गांव में, इस गांव का नाम बताऊंगा तो आप लोगों को पता ही नहीं चल पाएगा, इसलिए इस गांव को बेनाम रखते हैं। इस बहुत छोटे से गांव में जितने भी परिवार रह रहे थे, काफी दिनों से बहुत डर डर कर रह रहे थे, क्योंकि पिछले 1-1.5 साल से निशिर-डाक का कहर इस पूरे गांव में बड़े खतरनाक तरीके से मंडरा रहा था। और ये जो कहर था, ये केवल लोगों को डरा कर नहीं रखा था, बल्कि लोगों की लगातार जान भी ले रहा था। रोज रात में लोगों को अपने घरों के बाहर से किसी की आवाज़ सुनाई देती थी। फॉर एग्जाम्पल, आप उस गांव में एक घर में सो रहे हैं, ठीक है, आपको अचानक से बाहर से आपके अपने किसी के पुकारने की आवाज़ सुनाई देगी। हो सकता है कि आपको ऐसा सुनाई दे कि आपकी बहन आपको पुकार रही है और आप उठ के हाँ क्या हुआ ऐसा बोल दिए, यानी आपने उस पुकार का रिस्पॉन्स कर दिए। तो बस फिर वो क्या करती थी, वो जो ये चुड़ैल थी या फिर ये डायन थी, जो भी कहेंगे, वो सामने वाली की आत्मा को एक नारियल में ट्रैप कर देती थी और वो उस नारियल को कहीं चौराहे और आरे में आसपास कहीं साइड वेड में रख देती थी। और उस नारियल को उठा के उसका पानी किसी ने पी लिया, उस नारियल का नारियल पानी किसी ने पी लिया, तो बस जिसकी आत्मा उस नारियल में ट्रैप थी वो ख़त्म हो जाएगा, उसका खेल ख़त्म, वो मर ही जाएगा। जब तक वो आत्मा उसकी नारियल में ट्रैप है, तब तक वो इंसान जीवन और मरण वाली अवस्था के बीच में फंसा रहेगा। लेकिन उसकी आत्मा वाले नारियल को किसी ने पी लिया तो उसका खेल उसी समय ख़त्म हो जाएगा। समझे ना, तुम समझे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? मतलब कोई चुड़ैल आएगी और घर के बाहर से पुकारेगी, अरे छोटू बाहर निकलना बेटा, क्या कर रहा है? छोटू को लगेगा अरे मेरी मम्मी की आवाज़ है। छोटू उठेगा घर से बाहर, हाँ मम्मी बोल के निकलेगा, और जैसे ही उसने हाँ मम्मी बोल के रिस्पॉन्स किया, छोटू वहीं पर हो जाएगा बेहोश। अब बेहोश कहो या कोमा में कहो, वो एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाएगा जहां वो ना जिंदा है ना वो मरा हुआ है। उस समय उसकी आत्मा सामने जो चुड़ैल खड़ी हुई है उसके नारियल में ट्रैप हो जाएगी और वो चुड़ैल उस नारियल को उस गांव के उस जगह के चौराहे में रख देगी। फिर उसके नारियल के पानी को किसी ने पी लिया तो वो छोटू जो अभी तक फंसा हुआ था जीवन मरण के बीच में, वो मर जाएगा। ऐसा था भाई, इस गांव में बड़ा खतरनाक ये वाला कहर फैला होता है। सोचो ये अपने आप में कितनी ज्यादा डरावनी चीज है कि पूरे गांव वालों को मालूम है कि चल क्या रहा है, और इस वजह से इस गांव में बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो गांव के सभी लोग, अब रात में किसी का सचमुच में कोई अपना उनके घर के बाहर आ जाए तो घर से बाहर निकलना बंद कर दिए थे, कोई भी हो। कई बार ऐसा भी हो रहा था कि बाहर गांव से कोई मजबूरी में आया हुआ है, अपने रिश्तेदार का दरवाज़ा खटखटा रहा है, बोल रहा है अरे बेटा सुनीता दरवाज़ा खोलना, दरवाज़ा खोलना। तो सुनीता तो खोल ही नहीं रही है, सुनीता को आवाज़ आ गई है, लेकिन सुनीता को डर लग रहा है कि बाहर निशिर-डाक की चुड़ैल तो नहीं खड़ी है, जबकि बाहर सचमुच में कोई ज़रूरतमंद खड़ा है सुनीता का अपना। लेकिन सुनीता तो डर के मारे खोली नहीं और बेचारा वो ठंड में या बारिश में सुकुड़ता रहा बाहर। ऐसा ये गाँव में हो गया था। तो बहुत सारे लोग इस चीज़ का रिस्पॉन्स नहीं करते थे और बहुत सारे लोग उस आवाज़ में फंसकर, उस ट्रैप में फंसकर रिस्पॉन्स दे देते थे। अब रिस्पॉन्स मतलब इसमें ट्रैप में कैसे फंस रहे थे लोग, कैसे फंस रहे होंगे ये सोचो कि जैसे घर में एक राहुल नाम का लड़का सो रहा है, हाँ, अचानक से उसको उसके पापा की आवाज़ आई बाहर से। पापा एकदम कुटी पिटी हालत में बोल रहे बेटा राहुल दरवाज़ा खोल नहीं तो मैं मर जाऊंगा। तो राहुल कितना अपने आप को कंट्रोल करे, अरे मेरे पापा तो उधर गए हुए थे और ऐसी ऐसी बात बोल रहे, मैं खोल देता हूँ। और राहुल ने खोल दिया और उसका खेल तमाम हो गया। ये हो रहा था। तो गांव वाले लोग बड़े परेशान चल रहे थे, बहुत सालों से ये चीज़ फेस कर रहे हैं, 1-1.5 साल से तो बहुत ज़्यादा। एक दिन की बात है, देव नाम का एक छोटा सा लड़का इस गांव में रहता था। उम्र रही होगी 12-13 साल की।
देव अपनी मम्मी से बोलता है, मम्मी अपने गांव में इतनी खतरनाक खतरनाक चीज़ें हो रही है काफ़ी समय से, 1-1.5 साल से तो बहुत ज़्यादा। आप बोलती हो कि रात में जागता रहे, कुछ भी करता रहे, घर से बाहर मत निकलना। तो क्या वो जिस किसी की भी वजह से हो रही है हमारे गांव में, हम उसको पकड़ के ऐसा पिटाई नहीं लगा सकते क्या उसकी? उसको मार नहीं सकते क्या? उसको अपने गांव से पकड़ के बाहर नहीं फेंक सकते क्या? जो भी ये औरत कर रही है, आदमी कर रहा है, उसको हम सबक नहीं सिखा सकते सब मिलजुल के? इतने सारे गांव वाले और जो कोई भी कर रहा है वो तो एक ही है, हम डरते क्यों हैं उससे? तो इसकी मम्मी बताती, नहीं बेटा देव, जिसको तू बहुत नाजुक या कमजोर या एक अकेला समझ रहा है ना, वो कोई इतना कमजोर नहीं है। वो भले ही एक है, वो ना जाने कितने कितने सारे लोगों की आत्मा को ऐसे नारियल में ट्रैप करके ख़त्म कर सकता है। तू भी ध्यान रख ले। आजकल तू बहुत रात में जाग रहे, हाँ, टीवी देखने का बहुत शौक आ रहा है तुझे रात बेरात। जागता है तो जाग। अभी कुछ दिनों के लिए मैं बाहर भी जाने वाली हूँ। तू ना गलती से भी बाहर से किसी की आवाज़ आए तो रिस्पॉन्स मत करना, वरना वो चुड़ैल तुझे भी एक नारियल में ट्रैप कर देगी, कैद करके रखेगी। फिर सोच लेना बेटा तेरे साथ क्या होगा। ये बोलता है, हाँ मम्मी मैं नहीं खोलूँगा, मैं चुपचाप अपनी टीवी देखूंगा या चुपचाप सो जाऊंगा। आप जा रहे हो ना तो जल्दी लौट कर आना, ज़्यादा टाइम मत लगाना। दरअसल देव की मम्मी जो थी ना, उनके मामा के घर में किसी की मृत्यु हो गई थी, तो वहाँ जाना था और वो अपने छोटे से लड़के को वहाँ पर लेकर नहीं जाना चाहती थी। किसी की मृत्यु हुई है, उनका बेटा छोटा सा कभी गया भी नहीं है ऐसे माहौल में, तो वो नहीं ले जाना चाह रही थी। और ना ही उनके पति को ले जाना चाह रही थी, क्योंकि वो रहेंगे और देव रह लेगा घर पे, दोनों एक दूसरे का ध्यान रख लेंगे बाप बेटे। वो अकेले वहाँ पर जाने वाली थी और कुछ दिनों में लौट के आने वाली थी, इसलिए वो अपने बेटे देव को ये सारी चीज़ों का सबक सिखा रही थी कि बेटा ये मत करना वो मत करना। 2-3 दिन बाद उसकी मम्मी चली जाती है। ठीक है, अब रात की बात है, खतरनाक बारिश हो रही है। देव के पापा अपनी ऑफिस से लौटे नहीं हैं। देव के पापा एक फॉरेस्ट रेंजर थे, ठीक है, मतलब रेंजर, हाँ रेंजर की ही लेवल में, मतलब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करते थे। तो उस दिन क्या हो गया था, बारिश बहुत ज़्यादा हो जाने की वजह से इनके गांव तक के आने का जो रास्ता था, मतलब इसके पिताजी का जो ऑफिस था ना, वो गांव से जो इनका घर था वहाँ से लगभग 6 या 7 किलोमीटर की दूरी पर था। और बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी दिन भर से, तो रात हो गई थी, लौट नहीं पा रहे थे अपने घर तक, क्योंकि रास्ता पूरा का पूरा पानी में डूब गया था। एक प्रॉपर सीमेंटेड रोड या डामर वाली रोड नहीं थी, ऐसे ही नॉर्मल कच्चा रास्ता था, वो पूरा पानी में डूब गया। और घर पे देव अकेला, उधर पापा ऑफिस में फंसे हुए हैं बारिश में, सोच रहे हैं कि मेरा बेटा क्या कर रहा होगा क्या नहीं, ठीक ठाक होगा कि नहीं। और साला लाइट भी जा चुकी है, क्योंकि इनके ऑफिस की लाइट जाती थी तो गांव की भी लाइट जाती थी। टीवी भी नहीं देख रहा होगा, क्या होगा, डर रहा होगा, गांव में ऐसी ऐसी हरकतें हो रही है। पापा तो अपनी चिंता में अलग डूबे हुए हैं। यहाँ पे देव भी बहुत कम डरा हुआ नहीं है। देव को भी पल पल ऐसा लग रहा है कि बाहर से किसी के पुकारने की आवाज़ ना आ जाए, या फिर कोई मेरा दरवाज़ा तोड़ के अंदर ना घुस जाए। 12 साल का बच्चा है, ज़िंदगी में पहली बार अपने घर में अकेला रुका हुआ है। और जब कभी भी ऐसी बारिश होती है ना, तो ये चीज़ें बहुत डराने लगती हैं। बारिश का मौसम कई बार बहुत ज़्यादा डरावना भी फील देता है, बादल भी ज़ोर ज़ोर से गरज रहे होते हैं। लगभग लगभग ये कोई 10 बजे रहे होंगे। देव बिस्तर में लेटा हुआ है, झपकी सा ले रहा है। बाहर से पापा की आवाज़ आती है, अरे बेटा देव आना ज़रा बाहर। मैं, पता नहीं है, मेरा जूते बहुत गंदे हो गए हैं और लेस खुल नहीं रही है, आगे थोड़ा खोल। ये थोड़ा एकदम एक्साइटेड हो गया, पापा आ गए पापा आ गए। उठ के तुरंत ऐसे जाने ही वाला था कि रुक गया। और मम्मी की आवाज़ वो रिकॉल हुई कान में, बेटा किसी की भी आवाज़ घर से बाहर से आए तो उठ के रिस्पॉन्स मत करना, चाहे वो मैं या तेरे पापा ही क्यों ना हो। ये रुक गया। मम्मी की वही चीज़ और वही एक्सप्रेशन याद आ गए। तो फिर से पापा की बाहर से आवाज़ आई, अरे बेटा खोलना, मेरा लेस खुल नहीं रहा है, बहुत मिट्टी लग गई है बारिश वाली। बिजली खड़कती, पापा की आवाज़ आती, लेकिन वो डर के मारे ना दरवाजे से बाहर झाँक के देख रहा था और ना ही हुआ हुआ कर रहा था। अब भाई ऐसा करते करते आधे घंटे बीत गए, लेकिन वो आवाज़ बंद नहीं हुई। कभी बाहर से पापा कुछ बोलते तो कभी कुछ। देव ने सोचा कि अब जाने ही दो, जितनी देर भी आवाज़ आए मैं कुछ रिस्पॉन्स नहीं करूँगा। मम्मी ने बताई थी अगर मैंने रिस्पॉन्स नहीं किया तो वो चुड़ैल निशिर डाक मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगी। मैं बैठ जाता हूँ अपने पलंग में जाके। वो पलंग में जैसे ही बैठा है,
बाहर से उसके पापा के रोने की आवाज सुनाई दी। अरे बेटा देव, देख जल्दी दरवाजा खोल, तेरी मम्मी को क्या हो गया है? ऐसे पड़ी कैसे है? उठ नहीं रही है, पानी में बहते बहते आई है, लगता है अपने मामा के घर गई थी तो डूब के आ गई है। देख बेटा जल्दी खोल, उठ जा उठ जा। ऐसा मम्मी का नाम पुकार के वो रोने लगे। तो ये अपने आप को संभाल नहीं पाया, मम्मी की ऐसी आवाज सुना तो इसको ऐसा लगा कि हो सकता है भैया पापा मेरे सचमुच में बाहर खड़े हुए थे, क्योंकि जिस तरीके से उसके पापा की जो आवाज़ आई थी इसको, वो सेम टू सेम ना, घबरा जाते थे तो रियल में भी ऐसे ही बात करते थे। तो ये आवाज़ बहुत ज़्यादा इसको मैचिंग वाली लगी, एक्सप्रेशन, आवाज़ से ज़्यादा एक्सप्रेशन मैचिंग वाले लगे। और मम्मी वाली बात आ गई कि तेरा बेटा, मम्मी उठ नहीं रही है, डूब गई क्या, बहते बहते यहाँ तक आई है। तो ये अपने आप को संभाल नहीं पाया और जाके फट से दरवाज़ा खोल दिया। और जैसे ही दरवाज़ा खोला है, बाहर एक एकदम पतली सी, एकदम सुगड़ी सी, लंबे लंबे बाल के साथ, हरे रंग की चमकती हुई आंखें, बाल हवा में उड़ रहे हैं। बारिश हो रही है फिर भी बाल हवा में उड़ रहे हैं बारिश के साथ भी। और बहुत खतरनाक तरीके से हाथ में एक नारियल पकड़ी हुई है और मुंह फाड़ के इसको देख रही है और फिर हाँ करके चिल्लाई है। उसकी आवाज़ इतनी खतरनाक तरीके से चुभते हुए इसके कान में एंटर करी और ये वहीं पर चक्कर खा के मुंह के बल बेहोश, नाक के बल गिरा और नाक से बहने लगा खून। नाक के बल गिरा ना, बहुत गंदा, सीधे ऐसा गिरा है। अब किस्मत से उसके पापा को उस समय पता नहीं क्या हुआ होगा, क्या दिमाग में आया होगा कि मेरा बेटा सही नहीं है, ठीक अवस्था में नहीं है, मैं जाता हूँ घर। वो घर पहुँचे, मतलब ये गिरा ही है, बेहोश हुआ ही है, इसके पापा विदिन 10 मिनट्स घर पहुँच गए। और घर जैसे ही पहुँचे तो देखे दरवाज़ा खुला हुआ है और मेरा लड़का ऐसा बेहोश पड़ा हुआ है। तो मेरे बेटे को क्या हो गया? हाथ लगा है, पूरा शरीर ठंडा, सांसें इतनी धीरे चल रही है कि नहीं ही चल रही हो, ना के बराबर सांसें चल रही है। बस फिर क्या था, ये समझ गए कि कुछ गड़बड़ हुई है। ये बाहर ढूंढने लगे किसी को कि कोई तो दिखाई दे, क्योंकि बारिश हो रही है, जो कोई भी है वो इतनी आसानी से यहाँ से निकल नहीं पाएगा। देखो नारियल वाली बात सबको पता थी, जब कभी भी किसी के घर में ऐसा वाला कांड होता था निशिर डाक वाला, तो उनके घर के नियरेस्ट चौराहे में ना एक नारियल पड़ा हुआ रहता था। तो इसके पापा भागते हुए घर से निकले ये देखने के लिए कि आसपास नारियल पड़ा हुआ दिख जाए। क्यों नारियल ढूंढना चाह रहे थे आपको समझ में आएगा। ढूंढने लगे इधर उधर, किस्मत से 4 घर आगे, एक घर के पीछे, वो घर काफी दिनों से बंद था, उस घर के पीछे की तरफ एक औरत दिखाई थी। औरत क्या बोले, लड़की थी 28-29 साल की। भैया वो कोई और नहीं बल्कि जो इनका ग्राम पंचायत का जो मेन था ना, ग्राम पंचायत का मेन को सरपंच ही कहेंगे, सरपंच ही बोल दो, सरपंच की लड़की। उसके हाथ में था नारियल और वो उस नारियल को ना ऐसे ऐसे खदोड़ रही थी बड़े अजीब तरीके से, और कुछ बड़बड़ा रही थी उसमें, जैसे कुछ मंत्र पढ़ कुछ फूक रही हो, कुछ बड़बड़ा रही थी। ये समझ गए, एक डंडा उठा और डंडा उठा के सीधे उसके सर पे दे मारे। ये समझ गए, बोले कि गांव में जो कुछ भी हो रहा है उसकी जड़ ये सरपंच की लड़की है। उसके बाल पकड़ के घसीटते हुए वैसे कीचड़ में सरपंच के घर चिल्लाते चिल्लाते गए। सब लोग भरी बारिश में बाहर निकले, क्या हो गया क्या हो गया, देव के पापा को क्या हो गया। हाँ, जब सब लोग देखे कि वो ऐसा घसीटते हुए लेकर, सरपंच ने देखा ये तू मेरी लड़की को कैसे घसीट रहा है, क्या हो गया इसको, क्या हो गया। सरपंच के आदमी लोग आ गए, लेकिन इसके पापा ने बोले जो आया अब यहीं पे सर फोड़ दूंगा, तुम्हारी लड़की ये करती है, देखो इसके पास नारियल है। वो नारियल छीने, ऐसी अवस्था में इन्फॉर्म करने के लिए आए थे बस, वो नारियल उस लड़की के पास से छीने। वो लड़की अभी भी बेहोशी की भी हालत में वो नारियल को ऐसे पकड़ के रखी हुई है। नारियल छीने घर आए और बेटे के मुंह में वो नारियल का पानी डाले। मतलब बेटे की आत्मा उस नारियल में ट्रैप हो गई थी और वही नारियल का पानी इन्होंने वापस से अपने बेटे को पिला दिए। तो बेटा मरेगा क्या? नहीं, उसकी जान वहीं पर वापस आ जाएगी, उसी के शरीर में वापस आ जाएगी। बेटा जैसे ही मुंह पे 2-4 घूंट पानी गया है, होश में आ गया। और पहले तो इसकी नाक वाक की ड्रेसिंग हुई। किस्मत से घर के पास एक छोटे डॉक्टर रहता था, वो आ गया जल्दी जल्दी। माहौल तो पूरे गांव को पता चल गया था, छोटा ही गांव था। ड्रेसिंग वेसिंग किया है, उसको बॉटल वॉटल लगाया है, बोला कि इसको खाना वाना खिलाओ, अगर ये ठीक है खाने की अवस्था में है तो। खाना वाना खाया और बेटे ने अगले दिन ये पूरी की पूरी बात अपने पापा को बताया कि क्या क्या हुआ था। बस फिर पापा तो गुस्से में झल्लाए हुए, आज ऑफिस नहीं गए हुए थे,
सब लोगों के पास, गांव के लोग बोले क्या करना है इन लोगों के साथ। सरपंच डिसीजन लेता है हमारा, अब हम डिसीजन लेंगे कि सरपंच और इसे घर वालों को क्या करना है। इसकी लड़की ऐसी ऐसी हरकत करती है गांव वालों के साथ, कितने लोगों की जान गई है इन लोगों की वजह से। आखिरकार जितने लोग थे सभी लोगों ने धक्के मार के सरपंच और सरपंच के घर वालों को इस गांव से बाहर निकाल दिया और बोले जिस दिन आ गए ना उस दिन पीट पीट कर तुम्हारा खेल ख़त्म कर देंगे, आ मत जाना हमारे गांव में। और फाइनली इस गांव में फिर तब से आज 10 साल हो गए, चैन की सांस सब एक इंसान ले रहे हैं। इस पूरी घटना की जानकारी देव ने अपने एक दोस्त ओम को दिया। ओम ने भी देखा ही था कि जो कुछ भी हुआ था, और ओम ने हमको पूरी इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा। मैंने सोचे कि आप लोगों को बताएं, जिससे आप लोगों को एक अलग ही जानकारी, एक सीख और एक छोटा मोटा मनोरंजन मिल जाए। इसी बात पे अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।